जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आज यूट्यूब पे आए हैं ऑनलाइन। तो आज की जो क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं, थोड़ा सा हम प्रीवियस में लेके चलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। कुछ इश्यू की वजह से आपकी क्लासेस नहीं चल पा रहे, तो आज से हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं और सारी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो देखिएगा बच्चों, कल हम लोग को यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे पुराने में, तो उसमें हम लोग अकाउंटिंग के बारे में जाने थे। अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, उसके हम बारे में जाने थे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बारे में जाने थे। फिर हमने जाने थे बच्चों एसेट के बारे में। एसेट के बारे में हम उसमें पढ़े थे कैपिटल के बारे में, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कैपिटल के बाद, देखिएगा, कैपिटल के बाद हम लोग पढ़े थे ड्राइंग। कैपिटल के बाद क्या पढ़े थे बच्चों? ड्राइंग। ड्राइंग हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे अकाउंट। अकाउंट क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके बाद अकाउंट के कुछ हम आपको बताए थे कि अकाउंट के कुछ गोल्डन रूल भी होते हैं, और उस गोल्डन रूल को भी आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लासेस आपकी क्या हो गई हैं, कंटिन्यू हो गई हैं, और आज से आपकी डेली क्लास ऑनलाइन चलेगी, जिसमें हम आपको टैली और अकाउंटिंग का बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको बताएंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक एक्सेल, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी एमएस वर्ड का है, या एमएस एक्सेल का है, या एमएस पावर पॉइंट का है, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन बच्चों के पास शेयर कर लीजिए जो घर बैठे ही एक कंप्यूटर का कोर्स और एक कंप्यूटर में एक अच्छी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट आजमगढ़, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यूनिवर्सल आजमगढ़ के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, इसमें आपको सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं और वहां से आपको नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे बच्चों, वो पढ़ाए थे लेखांकन। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है बच्चों लेखांकन। इसे समझिएगा कि जब हम कोई व्यापार, जब कोई बिजनेस, जब कोई एक समझ से कह सकते हैं व्यापार करते हैं, तो उसके अंदर जो भी कुछ हिसाब, यानी कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हिसाब से आप पैसे का लेन देन, ये सारे ट्रांजैक्शन जहां पे हम रखते हैं, उस बुक को बोला जाता है बच्चों अकाउंटिंग। और उसी अकाउंटिंग के अंतर्गत होता है हमारा एसेट, कैपिटल, ड्राइंग। तो प्रीवियस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे जनरल तक। कहां तक पढ़े थे बच्चों? जनरल। देखिएगा थोड़ा सा, हम लोग ने जनरल एंट्री पढ़ लिया था, JOURNAL, इसको बोलते हैं जनरल। इसको हिंदी में बोलते हैं रोजनामचा, रोजनामचा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे जनरल के बाद लेजर, LEDGER। लेजर का मतलब होता है खाता बही या बही खाता, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब बात आती है जनरल। जनरल क्या होता है? तो डेली बेस में समझिएगा कि जो भी हम बिजनेस में अपना लेन देन करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, या अपने व्यापार में गुड्स और एसेट्स का लेन देन करते हैं, तो जिस बुक में रखा जाता है वो हमारी प्राथमिक बुक होती है, और उसी बुक के बोलते हैं क्या बच्चों? जनरल। और इसी में आपका होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या होता है बच्चों? बिजनेस ट्रांजेक्शन। और इसके अंदर हम क्लासिफाई करते हैं कि डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा। डीआर को क्या बोलते हैं? डेबिट। और सीआर को क्या बोलते हैं? क्रेडिट। इसको दूसरा फॉर्म है, बाई का मतलब होता है डीआर, और टू का मतलब क्या होता है बच्चों? सीआर। ध्यान रखिएगा, टू का मतलब सीआर, और बाई का मतलब डीआर। चलिए, तो इसी में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा इसमें डीआर होता है और कौन सा सीआर। दूसरा जो आता है बच्चों, वो होता है हमारा लेजर, खाता बही। इस खाता बही से क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि आप एक व्यापार की है, 1 महीने का ट्रांजेक्शन किए हैं, तो आपके दुकान से बहुत सारे लोग ले गए होंगे गुड्स और पैसा दिए होंगे। तो आप एक काम करिए कि उन सब का अलग अलग एक एक कॉपी में या एक एक जो है पेज पे आप हिसाब लिख लीजिए और उनको अलग अलग कर दीजिए, और उन्हीं को हम बोलते हैं क्या बच्चों? लेजर। क्या बोलते हैं बच्चों? लेजर। यानी कि इस एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर जितने भी टाइप्स के अकाउंट्स रहेंगे, चाहे वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल अकाउंट हो, चाहे आपका
क्या हो, रियल अकाउंट हो। तो जितने भी अकाउंट रहेंगे उतने क्या बनते हैं बच्चों, लेजर बनते हैं। क्या बनते हैं, लेजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लेजर के ही बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, हमने कहा एक छोटा सा, हमने कहा स्टार्ट बिजनेस विथ कैश डिपॉजिट, डिपॉजिट 95,000। ध्यान देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यापार स्टार्ट किए हैं जिसमें हमने कितना लगाया है, 95,000। कितना लगाया बच्चों, 95,000। दूसरी एंट्री है बच्चों कि हमने एक खाता खोला एक बैंक में, ओपन न्यू अकाउंट या ओपन अकाउंट इन एसबीआई बैंक, कैश डिपॉजिट 20,000। यहां देखिएगा, कह रहा है कि एक खाता खोले हैं किस बैंक में, एसबीआई बैंक में, और डिपॉजिट का मतलब होता है बच्चों जमा करना, और विड्रॉ का मतलब होता है निकासी यानी कि निकालना। ठीक है, तो दूसरा हमारी एंट्री, तीसरी एंट्री हम लोग लिख लेते हैं, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 12,000। ठीक है, 12,000। तो 12,000 हमने क्या कर दिया बच्चों, बैंक से पैसा निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, निकासी हो गया। ठीक है, चौथी एंट्री हम लोग देखते हैं बच्चों, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक है, फ्रॉम एसके एजेंसी बाई कैश 10,000। कितना हो गया, 10,000। यहां देखिएगा, कह रहा है कि एक एसके एजेंसी है जहां से हमने माल परचेज किया है, खरीदा है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 10,000। कितनी है वैल्यू, 10,000। अगला क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू राज कस्टमर विथ, यहां देखिएगा 12,000। यहां 10,000 है, यहां 12,000 हम कर देते हैं। ठीक है, ये छोटी सी एंट्री लेके चलते हैं, और इसी का आपको जनरल बनाना है। तो जनरल बच्चों आपको पता है कि जनरल जब हम बनाते हैं तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट लेना पड़ता है, और उस फॉर्मेट के हम अंदर सारी चीजें अलग अलग डिसाइड कर लेते हैं। देखिएगा, तो यहां पे जो लेजर यानी कि जनरल का फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, तो जनरल का फॉर्मेट बच्चों होता है डेट। पहले क्या होता है बच्चों, डेट, फिर क्या होता है पार्टिकुलर, और उसके बाद क्या होता है LF। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, एक वैल्यू होता है, एक नंबर होता है। ठीक, उसके बाद हम लेते हैं अमाउंट DR, और फिर लेते हैं बच्चों अमाउंट CR। ठीक है, चलिए जो बच्चे जानते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कर दें और इसको सॉल्व करके भेज दें। बहुत ही शॉर्ट है ये एंट्री। देखिए, पहली एंट्री कह रहा है कि स्टार्ट बिजनेस कैश डिपॉजिट 95,000। एक व्यापार स्टार्ट किए हैं जिसमें आप 95,000 लगाए हैं यानी कि इन्वेस्ट किए हैं। आपको पता है कि इन्वेस्टर यानी कि जो व्यापारी होता है उसके द्वारा जो भी धन, जो भी गुड्स, जो भी एसेट्स, जो भी कैपिटल, जो भी बिल्डिंग एक्सपेंस की जाती है वो कहलाता है बच्चों कैपिटल। क्या कहलाता है बच्चों, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और कैपिटल हमेशा बच्चों होता है क्या, जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्रेडिट होता है। क्या होता है, क्रेडिट। तो यहां देखिएगा, आपको कैपिटल तो दिख नहीं रही लेकिन आपको कैश दिख रहा है, लेकिन ये जो 95,000 है वो किसके रूप में है, तो कैपिटल के रूप में। किसके रूप में है बच्चों, कैपिटल के रूप में। तो वही जो पैसा लगा हुआ है 95,000 ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस आपको पता है कि ये कैश के रूप में हो रहा है, तो इसलिए एक्सपेंस क्या होता है DR, और ये जो कैपिटल होती है वो क्या होती है बच्चों, CR। क्या होती है, CR। लिखने का तरीका थोड़ा सा देखिएगा, तो आपको पता है डेट, तो हमने एक डेट डाल दिया 4/20/26। ठीक है, चलिए तो यहां पे लिखने का तरीका, पहले हम DR लिखते हैं, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट DR।
कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान समझिएगा, कह रहे कि कैश डी आर है और कैपिटल सी आर है, तो जितना जितना पैसा है उतना आप लिख दीजिए। 95,000 इधर है और 95,000 इधर है। दो रूल समझ लीजिएगा कि जितना भी डी आर होगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सी आर। डी आर इक्वल टू सी आर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अगली एंट्री हम करते हैं बच्चों। कह रहा है कि देखिएगा, कह रहा है कि ओपन न्यू अकाउंट इन एसबीआई बैंक। कह रहा है एक खाता खोल रहे हैं, किस बैंक में खोल रहे हैं बच्चों, एसबीआई बैंक में। किस बैंक में, एसबीआई बैंक में। तो कह रहा है कितना आप जमा कर रहे हैं, तो कितना जमा कर रहे हैं, 20,000। तो अब समझिएगा यहाँ पे ये जो एसबीआई बैंक है वो पर्सनल अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा और कैश हमारे पास से क्या होगा, जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, रिसीवर हमारे पास डी आर और ये जो कैश क्या जाएगा, सी आर। लिखने का तरीका समझिएगा, देखिएगा हमने यहाँ पे डेट एक डाला, जिस डेट को हमारी एंट्री होगी उस डेट को हमने एंट्री डाल दिया। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे पहले डी आर लिखेंगे एस बी आई अकाउंट डी आर और थोड़ा सा जगह लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। चलिए, तो आप लिख दीजिए कितना है भाई, तो आपका है 20,000। कितना है, 20,000। कितना है बच्चों, 20,000। समझ में आ रहा, बोलिए, पीछे समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा कि कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। कैश विथड्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चों, विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना। जब कोई हम पैसा निकालते हैं तो वो होता है विथड्रॉ। क्या होता है, विथड्रॉ। बैंक से निकालते हैं तो विथड्रॉ फार्म भी भरते होंगे आप लोग, जाते होंगे तो एक विथड्रॉ वाला फार्म भरते हैं, एक डिपॉजिट वाला। अरे गांव में लोग कहते हैं एक जमा करने वाला दे दो फार्म, एक तो निकालने वाला। समझ रहे कि नहीं, तो वही चीज है। तो कह रहा है कि यहाँ पे आप निकालेंगे तो एसबीआई बैंक, तो यहाँ बैंक का नाम दिया नहीं है, लेकिन किससे निकालेंगे, एसबीआई बैंक के। तो ये बताइए यहाँ पे जो रिसीवर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिवर, और ये कैश हमारे पास आएगा तो कैश क्या हो जाएगा, डी आर, और ये गिवर है तो गिवर क्या होता है, सी आर। ये गोल्डन नियम के अनुसार, क्योंकि गोल्डन नियम आपको याद होना चाहिए, ये सारी चीजें करने के लिए गोल्डन रूल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं बच्चों, 3, 4, 26, ठीक। तो यहां लिखेंगे हम कैश अकाउंट डी आर, कैश अकाउंट डी आर और टू एसबीआई अकाउंट, ठीक है। चलिए कितना निकालना है बच्चों, 12,000 ना, 12,000, ठीक है। यहां लिखे 12,000। कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है, पीछे बोलिए क्लियर है ना। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है परचेज का। क्या बच्चों, परचेज का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम एसके एजेंसी। कह रहा है कि सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कहां से, एसके एजेंसी से। पीछे दिख रहा है ना, एसके एजेंसी से। तो एसके एजेंसी जो है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं बच्चों पीछे, हाँ चलिए, ये बड़की टीवी पे नहीं दिखी तो किस पे दिखेगा, हाँ चलिए। तो यहां देखिएगा, कह रहा है कि परचेज गुड फ्रॉम एसके एजेंसी। कह रहा है कि सामान खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं, एसके एजेंसी। किसके द्वारा खरीद रहे हैं, तो बाई कैश। मैं आपको बताया था कि जब कोई सामान हम परचेज करते हैं तो दो तरीका होता है, एक नगद और एक उधार, मतलब एक कैश और एक क्रेडिट। तो जब हम कैश खरीदते हैं तो हमें पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं रहता। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम कैश खरीदेंगे तो पार्टी की जगह पे कैश का नाम लिखते हैं, और क्रेडिट अगर खरीदेंगे तो पार्टी का नाम लिख के हम रखते हैं। ये आगे थोड़ा सा और चलेंगे टैली में तो ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा कि परचेज गुड्स बाय कैश, तो यहाँ पे कैश है और यहाँ पे परचेज है। तो मैं आपको बताया था दो चीज पहले पिछली कक्षा में। तो ये जो परचेज होता है बच्चों और ये जो सेल होता है, तो ये हमेशा याद रखिए, परचेज ऑलवेज डी आर और सेल हमेशा, यानी कि जो सोल्ड होता है वो सी आर होता है और परचेज हमेशा क्या होता है बच्चों, डी आर होता है। क्लियर है बच्चों, बोलिएगा। चलिए, तो यहां देखिएगा, तो यहाँ पे परचेज हमेशा डी आर हो जाएगा, अब कैश हमारे क्या जाएगा बच्चों, सी आर। आइए नोट कर लेते हैं इसमें। तो एक एंट्री होगी 4, 4 और
26। ठीक, तो यहां हो जाएगा परचेस अकाउंट डी आर, परचेस अकाउंट डी आर, और 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैश अकाउंट। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। याद रखिएगा कितना है, तो 10,000, तो 10,000 हमने इधर लिख दिया और 10,000 हमने इधर लिख दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलिएगा। कह रहा है कि सोल्ड, आ गई बात सोल्ड की। मैं आपको अभी सोल्ड बताया हूं, तो कभी भी जो सोल्ड रहता है, यानी कि जो हम कोई भी चीज खरीदते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है बच्चों, सी आर। याद रखिएगा, एक हम आपको बताए थे गोल्डन रूल, कम इन गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आए वो डी आर, जो वस्तु व्यापार से जाए वो क्या होता है, सी आर। अरे कम से कम हमारे वीडियो के माध्यम से तो डेबिट और क्रेडिट का गोल्डन रूल याद ही कर लो, ठीक है ना। तो यहां समझिएगा, तो यहाँ पे ये जो सोल्ड होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, सी आर, और यहाँ पे किसके द्वारा करते, कैश, तो कैश क्या हो जाएगा बच्चों, डी आर। क्या हो जाएगा, डी आर। चलिए टाइप कर लेते हैं, ठीक है। आइए 5/4/2026। हाँ, चलिए तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, कैश अकाउंट डी आर, और टू सोल्ड अकाउंट, टू सोल्ड अकाउंट। चलिए कितना है बच्चों, 12,000, तो यहां लिखते हैं 12,000 और यहां लिखते हैं 12,000। चलिए, तो ये देखिए, ये हमारा रहा जनरल एंट्री, यानी कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और इसी ट्रांजैक्शन के से क्या बना बच्चों, जनरल रोज नामचा। ये जनरल की फॉर्मेट है, क्यों, समझ गए ना। बोलिए आगे चला जाए, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगर आपको भी डाउट होगा तो ऑनलाइन वाले हमारे कमेंट करके, या हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7800577714 या 15, किसी भी आप टेक्स्ट मैसेज करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। जिसको भी डाउट होगा वो एक बार हमको टेक्स्ट कर देगा, हम उनको मे बी और भी एक्सप्लेन करके उनको बता देंगे, ठीक है। चलिए तो अगला समझिएगा, ये जनरल एंट्री से, इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमको जनरल एंट्री मिल गई। अब इसी जनरल एंट्री से हम बनाएंगे क्या बच्चों, तो इसी जनरल एंट्री से हम बनाएंगे आपको क्या, क्या बनाएंगे, लेजर। देखिएगा ध्यान से, क्या बनाएंगे, लेजर। इधर हम इरेज कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा देख लेते हैं, इरेज करके देखिए बेटा, इधर का इरेज कर लेते हैं थोड़ा ना। चलिए, तो यहां देखिएगा, इसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम बनेंगे, लेजर बनाएंगे, LEDGER। नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, LEDGER, लेजर। लेजर का मतलब खाता बही या बही खाता, ठीक है। पहले आप समझिए खाता किसका किसका बनेगा, ठीक है। तो जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में अकाउंट है, उन सबको सबके खाता बनेंगे। किसी एक का अगर खाता बन गया तो दोबारा उसका नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा कैश है, तो कैश, दूसरा कैपिटल, तीसरा SBI बैंक, चौथा हमारा कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ, SBI बैंक का भी बन गया, परचेस ये हमारा हो गया चौथा, और कैश का बना हुआ, और सोल्ड ये पांचवा, ठीक है। तो इतने एंट्री में हमारे 5 लेजर बनेंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, तो पहले सबसे पहले हम बताते हैं कैश का लेजर। किसका बनाएंगे बच्चों, कैश का, कैश अकाउंट, ठीक है। ध्यान समझिएगा, एकदम सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैश का लेजर बनाएंगे। अब ये कैश किस साइड के लिए, ध्यान समझिएगा, हम 2 साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। 2 साइड, शॉर्ट फॉर्म पे इसका फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। इसका फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर, LF अमाउंट, फिर होता है आपका डेट पार्टिकुलर, LF फिर अमाउंट, ये फॉर्मेट होते हैं। लेकिन अभी हम सिंपल फॉर्मेट में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा, यह जो कैश है इस साइड के लिए होता है DR, और यह जो कैश है इस साइड के लिए होता है क्या बच्चों, CR। कहने का मतलब यह है कि आप CR को इधर लिखेंगे और DR को इस साइड में। अब समझिएगा, ये क्या होता है बच्चों, लेफ्ट साइड होता है, और ये क्या होता है बच्चों, राइट साइड। क्या होता है, राइट साइड। और यहां देख लीजिए,
यहां पे हमने लेफ्ट में डी लिखा है और राइट में हमने क्या लिखा है, सी चूंकि ये रूल भी होता है, रूल भी अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एंट्री है कैश। देखिएगा, कैश अकाउंट डी आर, तो किधर लिखेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डी आर इधर लिखेंगे ना सी आर को, तो कैश अकाउंट डी आर और टू लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट होगा तो आप एक बार मैसेज करके समझ सकते हैं, क्यों, ठीक है ना। आगे चले, पीछे वाले चलिए, तो यहां देखिएगा कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट डी आर टू कैपिटल जितना अमाउंट है लिख लीजिए 95,000, ठीक है 95,000, ठीक है। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि एसबीआई अकाउंट डी आर टू कैश, तो कैश है। अब यहां देखिए ये किधर है, तो उधर है ना, तो यहां किधर लिखेंगे, इधर की इधर, उस साइड लिखेंगे ना, तो यहां लिखेंगे बाई एसबीआई बैंक, ठीक है। कितना है बच्चों, 20,000, तो 20,000 आप इधर लिख लीजिए, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यहां देखिए कैश अकाउंट डी आर, बाई का मतलब डी आर होता है और सी का मतलब टू, तो टू कैश, यहां पे वही चीज है सेम, बस हमको क्या करना है, डिफाइन करना ना और एक सिस्टम से इसको रख देना है, वो हमारा बन जाएगा क्या, लेजर। तो कैश अकाउंट डी आर, तो कैश डी आर है इधर रहेगा, तो यहाँ टू एस बी आई अकाउंट, ठीक है। कितना है बच्चों, कितना है 12,000 रुपए, तो 12,000 हमने टाइप कर लिया। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को। अगला चलते हैं, अगला कह रहा है कि कैश, ये भी हो गया, ये भी परचेस, तो परचेस अकाउंट दिया किधर रहेगा, इधर की उधर, उधर रहेगा ना, हाँ चलिए, तो यहां लिखेंगे बाई परचेस अकाउंट। कितना है बच्चों, माल कितने खरीद रहे हैं, 12,000 का, ठीक है। चलिए अगला क्या है, सोल्ड, तो सोल्ड किधर रहेगा, इधर या इधर, किस साइड रहेगा, कमेंट करिए, इस साइड, ठीक है। चलिए, तो टू सोल्ड अकाउंट, बहुत ही आसान तरीका है। कितना है बच्चों, तो सॉरी ये 10,000 है ना, 2,000 रुपये घपला यही हो जाना, ये 12,000, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा, एक नियम होता है, आपको हम बताए थे पिछली क्लास में, कि जितना डी आर होता है उतना सी आर, तो इसको कैसे डिफाइन आप करिएगा, कि कैसे डी आर है कैसे सी आर है, डिफाइन करिए थोड़ा, कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए हम आपको बताए थे कि इन दोनों साइड को डी आर और सी आर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो काउंट कर लीजिए कितना हो गया, 12 दूना 24, 24,000 ये हो गया आपका, और 95, ठीक, और 24, ये हो गया 9 और 11 ना, कितना हो गया बच्चों, 1,19,000 है, इतना होगा 1,19,19 सही है ना, 12 दूना 24 और 95 वो है, तो 5 और 4 9 और 9 2 11, 11 हो गया, और 3 को 0 बढ़ा दीजिए, हो गया। इधर कितना हो रहा है, 20 30 30,000 हो रहा है, तो अब इधर बराबर हो नहीं रहा है। तो बराबर करने के लिए हम लोग बताए थे बैलेंस सीडी, और एक चीज हमने आपको बताया था बीडी। तो सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन और बीडी का मतलब होता है ब्रॉट डाउन। तो हम उधार लेते हैं दूसरी साइड से ना, इधर से ले लेते हैं, तो बाई यहां लिखेंगे बाई बैलेंस, बैलेंस सीडी, सीडी का मतलब कैरी डाउन, समझ रहे नहीं। तो 1,19,000 में से आप कितना घटा दीजिए, 30,000 माइनस कर लीजिए, फटाफट करके बताइए कितना हो रहा है, 30,000 माइनस करिए सब लोग, कितना हो रहा है बच्चों, बताइए। तो 1,19,000 में से हम माइनस कर लेते हैं, तो टोटल हमारा जो आ रहा है बच्चों वैल्यू, वो आ रही है 89 ना। तो 89,000 अगर हम और ऐड कर लें इसमें, तो दोनों तरफ 1,19,000 1,19,000 पूरा हो जाएगा ना, क्यों, बीडी सीडी बराबर हो गया। लेकिन ये जो सीडी आपका है कैरी डाउन, वो जब
नेक्स्ट मंथ में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये इधर चला आएगा, क्या हो जाएगा, तो 2 BALANC बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, समझ नहीं कितना, तो 89,000 समझ गए ना। अब ये BD/CD से ही आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट किसी से मिलता है, समझ गए, चलिए समझ गए। तो सबसे बड़ा जो होता है वो होता है आपका कैश का लेजर, ठीक है। तो इसी तरह से आप कैपिटल का बना लीजिएगा, SBI बैंक का बना लीजिए, परचेज और कट, तो 2 लाइन का बनेगा, ठीक है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार रिपीट कर लीजिए, देख लीजिएगा, अपनी डाउट को क्लियर कर लीजिएगा और हम जल्दी आपको एक नए कोर्स के साथ मिलते हैं, टैली के साथ। नया चैप्टर शुरू किया जाएगा टैली, क्यों, टैली शुरू करके फिर हम लोग चलेंगे आगे फाइनल अकाउंट तक, ठीक है। तब तक लेके धन्यवाद, थैंक यू।